आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। इस वक्त मैं बात करूंगा आम इंतखाबात 2024 की, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। मैं बार बार आपको अपडेट कराता रहता हूं और एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हुआ हूं। बड़ी खबर यह है कि अब भाजपा के खिलाफ और मोदी हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें 24 अपोजिशन पार्टियां शरीक हो रही, बड़े बड़े लीडरान जमा हो रहे हैं और इसकी शुरुआत होने जा रही है बिहार पटना से। जी हां, पहली बार आम इंतखाबात 2024 के लिए बड़े बड़े लीडरान एक प्लेटफॉर्म पर जमा होंगे और उसमें यह भी तय किया जाएगा कि आखिर 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन चेहरा हो, कौन नहीं हो, चेहरा हो भी कि नहीं भी हो। तो यह अपने आप में एक बड़ी खबर है और आप जान रहे हैं कि कितनी ज्यादा तैयारियां की जा रही हैं 2024 को लेकर के। बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है और अब कांग्रेस भी उठ खड़ी हुई है। कांग्रेस के साथ साथ कई अपोजिशन पार्टियां भी हैं और यह पहली बार हो रहा है। हालांकि कई मर्तबा भी ऐसा देखने में आता है कि जैसे विपक्ष की पार्टियां यानी अपोजिशन पार्टियां बिखराव में हैं और कोई उनका गठजोड़ नहीं बन पा रहा है, लेकिन पहली बार पटना में यह होने जा रहा है कि तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं, अपोजिशन पार्टियां हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगी। पटना का माहौल जो है वो काफी गर्म होने वाला है। वैसे तो काफी गर्मी पहले ही से है, लेकिन 12 जून को पटना जो है कुछ ज्यादा ही सियासी एतबार से गर्म हो जाएगा। सियासी एतबार से माहौल काफी गर्म हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो बहरहाल 12 जून को जो मीटिंग होने जा रही है वो अपनी जगह, लेकिन इसके बाद खुद प्रधानमंत्री यानी बीजेपी की 4 बड़ी रैलियां भी बिहार से होने जा रही। तो बिहार जो है इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। बिहार में भाजपा की मुश्किलें इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि 2019 में जो जेडीयू को साथ मिला था वो इस बार नहीं है। बीजेपी के साथ कोई भी बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू एक साथ है। जब ये तीनों एक साथ होती हैं तो जाहिर है कि भाजपा की मुश्किल बढ़ जाती है। 2015 में आपने देखा था कि सुनामी के बावजूद, यानी मोदी जी की सुनामी थी कि जिसमें आप 2014 में बड़ी कामयाबी हासिल की थी, लेकिन 15 में ही जब कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू साथ खड़े हो गए थे तो मोदी जी की सुनामी जो है वहीं पे ठहर गई थी। तूफान रुक गया था, मोदी जी की लहर खत्म हो गई थी और वहां पे महागठबंधन की कामयाबी हुई थी। तो इसलिए इस बार बिहार से जो है वो मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई जा रही। इसमें कहा जा रहा है कि जो मगरबी बंगाल की वजीर आला है, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, अगर उनका फार्मूला तय हो जाता है तो फिर बीजेपी का 2024 में हारना बिल्कुल तय है। वो फार्मूला जो है वो मैं जरूर बताऊंगा आपको कि वो फार्मूला है क्या, कि जो पटना के 12 जून की मीटिंग में तय होना है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसमें कौन कौन अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। ये पहली बार होने जा रहा है। इसमें कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिका खड़गे अर्जुन होंगे। इसमें कांग्रेस के बड़े लीडर राहुल गांधी होंगे, यानी साबिक सदर राहुल गांधी होंगे। इसके साथ ही इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल होंगे। इसके साथ ही इसमें ममता बनर्जी होंगी और कई जो सीपीआई, सीपीएम के लीडरान होंगे, एनसीपी के लीडर होंगे, शरद पवार होंगे। इसके अलावा और कई बड़े लीडरान होंगे। हालांकि अभी तक यह खबर नहीं आई कि इसमें मायावती होंगी कि नहीं होंगी, यह अभी तक खबर नहीं आई। यह खबर भी नहीं है कि इसमें असदुद्दीन ओवैसी को मदऊ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, लेकिन यह कहा जा रहा है कि 24 अपोजिशन पार्टियां इसमें शिरकत कर रही हैं। जाहिर है कि जब 24 पार्टियां कर रही तो बहुत मुमकिन है कि इसमें मायावती को भी मदऊ किया जाए और इसमें असदुद्दीन ओवैसी को।
हालांकि नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब तक जो तस्वीर सामने आई है वो यही आई है कि इन दोनों को साइडलाइन किया जा रहा है। और मायावती के सिलसिले में तो अब यह खबर है कि वो बीजेपी से हाथ मिला लेंगी, वो बीजेपी के ही साथ जाएंगी, वो अपोजिशन में किसी पार्टी के साथ नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। ये बात गलत भी हो सकती है, क्योंकि सियासत में कोई हतमी बात नहीं हो सकती। रातों रात चीजें बदल जाती हैं, रातों रात फैसले बदल जाते हैं। अभी कोई इस तरफ है तो अभी इस तरफ। महाराष्ट्र में आपने देखा था कि कैसे एनसीपी के साथ मिल करके भाजपा ने सरकार बना ली थी। लोग सुबह उठे तो मालूम हुआ कि सरकार बन गई, लेकिन बाद में 2 दिन बाद क्या हुआ कि शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बन गई। तो यह सियासत में होता है, कहने का मतलब यह है। तो इसमें फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हो सकते हैं, इसमें और कई बड़े चेहरे जो हैं वो शामिल होंगे, जो 12 जून को पटना में मीटिंग होने जा रही है। और ये पहली बड़ी मीटिंग है जो इस किस्म की होने जा रही है, और इसमें कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। इसमें कहा जा रहा है कि एक ही मंच पे ये जो तस्वीर नजर आएगी वो 2024 की कामयाबी की जमानत बन जाएगी, और ये सियासी हलचल तेज हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद से विपक्ष जो है वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, बल्कि आगे की तैयारी होगी। और इस पूरे काम के लिए बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनको कांग्रेस ने लगाया है। कांग्रेस के साथ मीटिंग के बाद आपने देखा होगा कि वो अरविंद केजरीवाल से भी मिले, नीतीश कुमार ममता बनर्जी से भी मिले, वो शरद पवार से भी मिले, और कई जो सीपीआई सीपीएम के लीडर ने उनसे भी मुलाकात हुई, तेलंगाना के जो सीएम है उनसे भी मुलाकात, यानी कई बड़े लीडरान से अब तक नीतीश कुमार की मुलाकात हो चुकी है। और ये उसी मुलाकात का नतीजा है कि अब बिहार में पटना में एक बड़ी अपोजिशन की मीटिंग होने जा रही है। अब इसमें जो फार्मूला है वो फार्मूला ये है कि ममता बनर्जी ने कहा कि अगर ये चीज तय हो जाए कि जिस राज्य में, जिस सूबे में जो रीजनल पार्टी मजबूत है उसको कयादत सौंप दी जाए तो मसला हल हो जाएगा। मसलन उन्होंने मिसाल दी कि जैसे बंगाल में अगर देखा जाए तो यहां पे टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है वो ज्यादा मजबूत है, उसकी सरकार है, तो इसको कयादत दे दी जाए। कयादत से मुराद यह है कि इसको यह इख्तियार दे दिया जाए कि सीटों का बंटवारा कैसे हो, कहां पे किसको लड़ाया जाए, यह तय करने का फार्मूला जो है, यह इख्तियार ये दे दिया जाए। इसी तरीके से अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो वहां समाजवादी पार्टी दूसरी बड़ी सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है अखिलेश यादव की, तो वहां पे अखिलेश यादव की जिम्मेदारी दे दी जाए कि सीटों का, लोकसभा की सीटों का बंटवारा कैसे हो। इसी तरीके से बिहार में तो आप देख ही रहे हैं जो सूरत हाल है, महाराष्ट्र को भी इसी तरीके से देख लिया जाए। तो अगर ये तृणमूल, ये तेलंगाना में भी अगर देखा जाए केसीआर, तो अगर ये कांग्रेस कर लेती है या पार्टियां कर लेती हैं, और जो सतपाल मलिक ने कहा था कि एक के सामने एक, यानी जहां बीजेपी का उम्मीदवार हो तो उसके सामने पूरी जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनमें से सिर्फ एक उम्मीदवार उसके मुकाबले में खड़ा हो जाए, तो जाहिर है कि फिर अपोजिशन कोई हरा नहीं सकता। यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि सब ने देखा है कि अभी भी बीजेपी का जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो 40 से कम ही है, बाकी अपोजिशन के साथ है, यानी जो रेशियो है वो 40-60 का है। और अगर अपोजिशन सब मुत्तहिद हो जाए, और ये पहली बार नहीं, इससे पहले देखा गया है कि कैसे एकजुट होकर के बीजेपी को हराया गया है, तो ये फार्मूला जो है अगर तय हो जाता है, और 12 तारीख को जो मीटिंग होने जा रही है वो इसी फार्मूले पर बात करने के लिए लोग ये कह रहे हैं माहिरीन की पहली ये चूंकि मीटिंग है तो सारे फैसले इस पहली मीटिंग में तो नहीं हो जाएंगे, कुछ फैसले बाद में होंगे, लेकिन एक बड़ी ताकत जो है वो उभर करके सामने आएगी। यहीं से भाजपा के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ एक तरीके की मुहिम चलेगी। इसके साथ ही खबर यह है कि इनकी कोशिश ये होगी, जो अपोजिशन पार्टियां हैं, कि जो एनडीए में पार्टियां शामिल हैं उनको भी साथ लाया जाए और उनको भी अपने साथ जोड़ा जाए। तो ऐसे में
यूपीए कह लीजिए या ये कह लीजिए कि अपोजिशन पार्टियां और मजबूत हो जाएंगी। तो ये भी इनकी कोशिश होगी और इस तरीके की ये पूरी तहरीक जो है वो चलाई जा रही। खबर ये है कि 11 जून को ही ममता बनर्जी बिहार पहुंच जाएंगी, वहां लोगों से मुलाकात करेंगी, बातें करेंगी। तो बहरहाल ये नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, शरद पवार, अखिलेश यादव, अगर आप देखें, या अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल इसलिए भी पहुंचेंगे क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक अपील भी करने वाले हैं वहां तमाम अपोजिशन पार्टियों से कि जो ऑर्डिनेंस दिल्ली सरकार के खिलाफ एक तरीके से केंद्र सरकार लेकर के आई है, जब ये बिल पेश किया जाए पार्लियामेंट में तो राज्यसभा में कम से कम मिल करके तमाम अपोजिशन पार्टियां इस बिल को खारिज कर दे। अगर सभी अपोजिशन पार्टियां मिल जाएंगी तो जाहिर है कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब भी जो सरकार है वो अक्सरियत में नहीं है। राज्यसभा की मैं बात कर रहा हूं, वहां पूर्ण बहुमत भाजपा को नहीं है, ना ही एनडीए को है। वहां अभी भी पूर्ण बहुमत में अपोजिशन। अगर ऐसा हो जाता है तो जाहिर है कि ये एक बड़ी कामयाबी होगी, तो इसकी भी अपील वहां पे करेंगे। अभी दरअसल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में इख्तिलाफ चल रहा है दिल्ली को लेकर खास तौर से, और यहां की जो लोकल बॉडीज हैं उनका यह कहना है कि हम आम आदमी पार्टी का साथ नहीं देंगे इस मामले में। लेकिन अब जब 12 जून को वहां पे एक बड़ी मीटिंग होने जा रही, एक बड़ा मिशन सामने है, तो यह देखना होगा कि क्या वहां पे कोई रास्ता निकलता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि हम इस बिल को जो सरकार लेकर के आई है दिल्ली सरकार के खिलाफ, इसको नाकाम अगर हम बनाते हैं, इसको खारिज कर देते हैं, तो ये एक बड़ी ताकत जो है हमें नजर आएगी 2024 के लिए। तो 2024 की पूरी तैयारी है, और इसके साथ ही अब सबकी नजर इस मीटिंग पे इसलिए भी जम गई है कि क्या इस मीटिंग में कोई उम्मीदवार भी तय किया जाएगा, क्या मोदी के मुकाबले कोई चेहरा भी सामने लाया जाएगा कि आखिर कौन पीएम का उम्मीदवार होगा, या फिर इसको मौखर कर दिया जाएगा, बात के लिए रखा जाएगा। चेहरा होगा भी कि नहीं होगा, सिर्फ पार्टियां लड़ेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।